आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बरूटो को, जो कि अपने सेंसे से पूछ रहा होता है कि क्या हमने कोई गलती की है। और वही शिकाडा उसका सर पकड़ के कहता है कि अबे ओए, हमने कोई गलती की हो या ना की हो, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और वही मित्सुकी से माफ़ी मंगवाने के लिए कहते हैं। और लेकिन सीनो सेंसे कह देते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की आज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। और ये सुन के शिकाडा और बरूटो शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद सीनो सेंसे उनके ऊपर अटैक कर दे देंगे। और वही मित्सुकी अपना कोनाई सीनो सेंसे के ऊपर फेंक देता है। लेकिन इंसेक्ट सीनो सेंसे को उन्हें बचा लेते हैं। और तभी बरूटो सेंसे के अंदर ब्लू चक्र भी देख लेता है और शिकाडाई को बताता है, क्योंकि सीनो सेंसे अभी अपने होश में नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ भी करके सीनो सेंसे को रोकना पड़ेगा। और तभी सीनो सेंसे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और शिकाडाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का यूज करता है, लेकिन इंसेक्ट की वजह से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बचने के लिए वो लोग पीछे जंप कर देंगे और बरूटो का एक पैर इंसेक्ट पकड़ लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे सारे इंसेक्ट उसकी बॉडी पर चढ़ने लग जाते हैं, जिसे देख के मित्सुकी अपने विंड शैल का यूज करता है, जिससे सारे इंसेक्ट वहां से उड़ जाते हैं। और फिर अब वो अपने हाथों को लंबा करके बरूटो को अपने पास पीछे खींच लेता है, जिसके बाद ये सब यहाँ से भाग जाते हैं, बड़े से पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। और मित्सुकी कहता है कि सीनो सेंसे हमें मारने ही वाले थे, क्योंकि उन्होंने जब बरूटो पर इंसेक्ट से अटैक किया था तब ऑलमोस्ट बरूटो का चक्र एब्जॉर्ब कर लिया था, और चक्र ना होने की वजह से बरूटो की मर भी सकता था। बरूटो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था सीनो सेंसे अभी अपने कंट्रोल में नहीं है, कि अगर हमें उन्हें रोकना है तो हमें उनसे फाइट करनी होगी। और शिगाडाई कहता है कि उसके फादर ने बताया था कि सीनो सेंसे के पास सिर्फ ज्वाइनिंग लेवल तक ही स्किल्स हैं, और अगर हम तीनों मिलकर भी इनसे फाइट करें तो शायद हम ना हारा पाए। बरूटो कहता है कि हम दूसरे सेंसे को बुलाना पड़ेगा। और मित्सुकी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सीनो सेंसो के सारे इंसेक्ट जंगल में फैले हुए हैं और अभी हम जंगल के बीच में हैं। अगर हम जंगल के थोड़ा सा भी बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता लग जाएगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल को, जो कि आको सेंसे से पूछता है कि आखिरकार आज सीनो सेंसे कहाँ पर रहेंगे। और आको सेंसे अपने डिवाइस में चेक करके बताती हैंगी कि आज सीनो सेंसे बच्चों को आउट क्लास देने गए हैंगे। जिसके बाद हमें बरूटो और उसके साथी को दिखाया जाता है, जो कि एक घने से जंगल में होते हैं। और यहाँ पर बरूटो को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि अभी तक इन्हें सीनो सेंसे ने नहीं ढूंढा होता है। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने ड्रेस पर जाती है और उसकी ड्रेस पे काफ़ी सारे कीड़े लगे हुए होते हैं। और बरूटो इसे सीनो सेंसे के इंसेक्ट समझ कर डर जाता है, और शिगाडाई कहता है कि ये सीनो सेंसे के इंसेक्ट नहीं है। और बरूटो खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमने बहुत टाइम से सीनो सेंसे के इंसेक्ट्स को नहीं देखा है, और शायद वो यहाँ से चले गएंगे। और शिगाडाई यहाँ पर गुस्सा होकर कहता है कि फिर भी तुम्हें अलर्ट रहना चाहिएगा। और तभी बरूटो को शिगाडाई के पीछे इंसेक्ट्स दिखते रहेंगे, और जैसे ही शिगाडाई पीछे घूमता है तो उन इंसेक्ट्स के बीच में सीनो सेंसे बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर उन तीनों की फट जाती है और ये यहाँ से भागने लग जाते हैं। और तभी मित्सुकी वो यहाँ से पहले ही भाग चुका होता है, और शिगाडाई बरूटो को यहाँ पर पेपर बम फेंकने को कहता है। और बरूटो जैसे इंसेक्ट्स के ऊपर पेपर बम फेंकता है और वो फट जाता है, और यहाँ पर इंसेक्ट्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लग जाते हैं, और शिगाडाई का एक पैर पानी में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है, जिससे थोड़ा सा पानी उछल जाता है और इंसेक्ट सारे यहाँ से दूर हो जाते हैं। इससे शिगाडाई को समझ आ जाता है कि ये दोनों पानी से दूर भागते हैं, और धीरे धीरे रात हो जाती है। और जंगलों के बीच में हम देखते हैं सीनो सेंसे को, और वो कह रहे होते हैं कि ऐसे फाइट करने में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहेगा। और उनके हिसाब से उन्हें टीचर नहीं बनना चाहिए था, उन्हें एक शिनोबी बनना चाहिए था। और फिर सुबह हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो और उसके दोस्त एक बड़े से पेड़ के ऊपर सो रहे होते हैं। और शिगाडाई मित्सुकी से पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे पूरी रात। और मित्सुकी कहता है कि मैं जंगलों में खो गया था। और फिर मित्सुकी बरूटो से ब्लू चक्र के बारे में पूछता है, सीनो सेंसे के अंदर रहेगा। उसके बाद बरूटो सब कुछ बता देता है, और जो भी हादसे हुए होंगे उस ब्लू चक्र की वजह से। और वो ये भी बता देता है कि उसके अलावा ये किसी को दिखाई नहीं देता है। और ये सुन के मित्सुकी कुछ ऐसा रिएक्शन देता है जैसे उसे और भी कुछ पता है। और शिगाडाई ये चीज़ नोटिस कर लेता है, और बरूटो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन शिगाडाई उसे यहीं रुका लेता है और कहता है कि हमारे पास अभी कोई भी प्लान नहीं है, और ना ही तुम्हारा चक्र भी रिकवर हुआ है अभी तक, इसलिए हमें यहीं रुकना होगा। कहता है कि आखिरकार करेंगे क्या। जिस पर मित्सुकी कहता है कि तुम्हें अपनी पूरी पावर लगा देनी होगी, सीनो सेंसे को मारना होगा। इस पर बरूटो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, सीनो सेंसे को क्यों मारेंगे। और मित्सुकी कहता है वैसे भी वो हमें मारना चाहते थे, और हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें उनके हाथों मारना पड़ेगा। और शिगाडाई कहता है कि मैंने स्ट्रेटजी सोच ली है, जिसमें मित्सुकी को सबसे खतरनाक काम मिलता है, और इसमें उसकी जान भी जा सकती है, और इसलिए वो इस काम को करने से मना कर देता है। लेकिन बरूटो कहता है कि वो इस काम को खुद करेगा और यहाँ पर किसी की भी जान नहीं जाने देगा। लेकिन शिगाडाई बरूटो को ये काम करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसके पास अभी बहुत कम चक्कर बचा होता है। और ये बात सुन के मित्सुकी भी ये काम करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद
बाद प्लान के हिसाब से वो तीनों नदी के पास आ जाते हैं और वहाँ पर सीनो सेंसे का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बाद पीछे से सीनो सेंसे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर बोरुटो यहाँ पर जंप करता सेंसे के ऊपर 3 कुनाई फेंक देगा, जिससे वो 3 कुनाई जो है सेंसे को लगती नहीं और वो बोरुटो को पकड़ भी लेते हैं और वो बोरुटो को शैडो क्लोन होता है। अभी बोरुटो पीछे से हमला करता हैगा, वो भी एक शैडो क्लोन होता हैगा और इस बार वो नीचे से हमला करता हैगा, लेकिन वो मार नहीं पाता हैगा, पर ये भी एक शैडो क्लोन ही होता हैगा। फिर रियल बोरुटो जो है सेंसे के ऊपर से हमला करता हैगा, वो भी कुनाई के ऊपर पेपर बम लगाकर, जिससे सेंसे अपने इंसेक्ट की मदद से काफ़ी आसानी से बच जाते हैं। और फिर शिगाडा अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल करता हैगा और सेंसे अपने इंसेक्ट की मदद से काफ़ी आसानी से बच जाते हैं और फिर सेंसे इन दोनों को पेट से बांध देते हैं और वो शिगाडा से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि मेरे ऊपर तुम शैडो पैरालाइज जुत्सु का इस्तेमाल करके मुझे कंट्रोल करके पानी में कूद जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता लग गया था कि इंसेक्ट पानी से डरते हैं। और शिगाडा कहता है कि सीनो सेंसे लगता है कि आप हमसे हारने वाले हो, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे प्लान में फंस चुके हो। जिसके बाद मित्सुकी पानी के नीचे से सीनो सेंसे को पकड़ लेता है और उन्हें वो नीचे अपने साथ पानी की गहराई में ले जाने लगता है और तभी सीनो सेंसे पानी के अंदर सारे इंसेक्ट रिलीज करने लग जाते हैं और तभी मित्सुकी अपने लाइटिंग स्टाइल का यूज़ करता है, जिससे सेंसे के अंदर का ब्लू चक्कर भी बाहर निकल जाता है और सेंसे बेहोश हो जाते हैं और मित्सुकी सेंसे को बाहर फेंक देते हैं कि पानी से लेकिन दम घुटने की वजह से वो खुद बाहर नहीं आ पाता है। उसके बाद उसको बचाने के लिए बोरुटो भी पानी के अंदर आ जाता है और वो पानी की गहराई में होता है, इस वजह से बोरुटो भी इसके ऊपर नहीं खींच पाता है और बोरुटो भी इसके अंदर ही फंस जाता है। वो उसके बाद सांस जो है घुटने लग जाती है पानी के अंदर। हम देखते हैं शिगाडाई को जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वो पानी में कूदने वाला था और तभी सीनो सेंसे उसे रुका लेते हैं और वो खुद पानी में आ जाते हैं और बोरुटो का हाथ पकड़ के उसे समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल कर देंगे, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा इंसेक्ट समन हो जाता है और वो सभी पानी के बाहर आ जाते हैं और बोरुटो और मित्सुकी दोनों ही मरने से बच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर सेंसे उन बोरुटो और उनके साथियों से माफ़ी मांग रहे होते हैं और इनको इनकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उनको कुछ भी याद नहीं था और सीनो सेंसे ने जो भी किया गया शायद इनको जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। और फिर हम देखते हैं होकागे फिश का सीन, जहाँ पर लॉर्ड होकागे नारुतो कहते हैं कि अगर तुमने बोरुटो और उसके दोस्तों पर अटैक किया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस टाइम पर कोई मिस्टीरियस पावर थी और सही बच्चों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शिकामारू कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस मिस्टीरियस चक्र के बारे में पता लगाना होगा।